क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। इसमें अब बताना क्या है कि जो px का डिग्री होगा वह इक्वल होगा qx का डिग्री का। यानी एग्जाम्पल देना है, एक ऐसे एग्जाम्पल देना है, फिर उसको वेरीफाई करना है कि जो px का डिग्री होगा और जो qx का डिग्री होगा यानी जो पावर होगा, दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा। तो हम अपने से कुछ सोचेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि आखिर में यह सही है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। मैं एक px लिखता हूं, 2x² माइनस एक्स प्लस 1 px हो गया। एक qx अपने से कुछ सोच के लिखना होगा, gx पहले लिखना होगा, तब हम qx निकाल पाएंगे। यानी gx कुछ ऐसा सोचो ताकि अगर हम डिवाइड करें तो qx का जो वैल्यू आए यानी उसका भी पावर क्या रहे, सेम रहे। तो हम एक कांस्टेंट नंबर ही ले लेते हैं, यानी 2 ले लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 2x² माइनस एक्स प्लस 1, तो 2 से 2 ये कटेगा कितना टाइम में, x² टाइम में, यानी x² इंटू 2 कर देंगे तो 2x², ये कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए जो हमारा qx का वैल्यू है, यानी जो qx का वैल्यू है वो क्या है, x² है। अब इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, यानी यही हमको लाना था कि px का भी पावर कुछ रहे, यानी कुछ भी अपने से सोच के रखना है। तो मैंने रखा था 2x² माइनस एक्स प्लस 1। अब मैंने gx का वैल्यू 2 ले लिया। अब 2 क्यों लिए कि 2 से अब 2x² ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब कितना से कैंसिल होगा, x² से मल्टीप्लाई करने पे। 2 से 2 तो कैंसिल होगा, लेकिन बचेगा क्या, x², यानी कि x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब 2x² कैंसिल होगा, यानी x² से ही 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² कैंसिल होगा। तो हमारा gx का वैल्यू 2 था, तो हमारा qx का वैल्यू कितना आ गया, x² आ गया। तो इसका भी पावर 2 तो इसका भी पावर 2, यानी कि दोनों सेम हो गया। ये हम फर्स्ट सॉल्व कर पाए। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा सॉल्व करते हैं, यानी कि जो डिग्री होगा qx का, यानी जो क्वेसेंट का पावर होगा बराबर होना चाहिए rx यानी रिमाइंडर के पावर के। तो मैं अपने से px लिखता हूं, यानी x³ प्लस एक्स प्लस 1 लिख देता हूं। अब यहाँ पे हम qx लिख लेंगे, qx तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे gx लिख लेंगे, x² माइनस 1। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दो ही हमको लिखना होगा, px और gx, तब हम q और r निकाल पाएंगे, यानी qx और rx निकाल पाएंगे। अब डिवाइड करते हैं तो x² माइनस 1 x³ प्लस एक्स प्लस 1। x² से x³ को हमको डिवाइड करना है तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो x³ x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, तो माइनस x, ये कैंसिल होगा, प्लस है यहाँ तो यहाँ माइनस साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल होगा और ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब हम देखें तो qx का और rx का डिग्री मेरा सेम आ गया। अब देखिए qx क्या है, x है, इसका भी पावर 1 है, और ये rx क्या है, 2x प्लस 1 है, तो इसका भी पावर क्या है, 1 है। तो डिग्री दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि qx का भी वैल्यू मेरा क्या आया था, 1। अब ये आगे तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा rx हो जाएगा, ये rx, तो इसका भी पावर क्या हो गया, 1, और इसका भी वैल्यू यानी जो पावर का वैल्यू है वह कितना है, 1। तो दोनों का पावर सेम हो गया। यानी अपने से ये सोच के लिखना होता है ताकि हम डिवाइड करके और इसको इक्वल ला सकें। फिर हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5 का थर्ड। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिखिए। थर्ड नंबर है डिग्री rx इक्वल टू 0, यानी जो rx का पावर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मतलब क्या करना है, हमको कांस्टेंट एक नंबर लेके आ जाना है। rx में हमको क्या लेके आ जाना है,
कांस्टेंट नंबर। तो पहले हम px लिखते हैं, यानी px एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं। बहुत आसान हम लेंगे एग्जाम्पल, कोई इसमें ये नहीं कह रहा है कि बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल लेना है, यानी इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम छोटा भी ले सकते हैं। तो px लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, gx लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब हम डिवाइड करके चेक करते हैं, अगर हम डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, यहाँ पे 1 टाइम में कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस यहाँ होता है, प्लस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो यहाँ पे अब कुछ पावर नहीं है, यानी 1 जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उसका पावर क्या होता है 0, यानी डिग्री उसका क्या होगा 0 होगा। तो Rx का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर लाना था तो हम कांस्टेंट 1 ला दिए, जिसका पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आप तीनों सॉल्व कर पाए, यानी तीनों को सेटिस्फाइड कर पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, यानी एग्जाम्पल के साथ हम तीनों को सेटिस्फाई कर पाए और हम सीख लिए कि आखिर में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लिखना है तो आप तीनों एक साथ लिख सकते हैं।